मैं बचपन में भीख मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जैसे ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव तो बड़ा है, नाम ही इसका बड़ा है। मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला, रेौंझा गांव। एक छोटे से गांव का हूँ मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में, सबके घर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता था, जब वो आटा देता था माँ को, दाल देता था, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी, और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहाँ से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का। तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, वो शहर में रहता था, तो वो जीन्स शहर के लोग पहनते थे, हम गांव के थे, शुद्ध गांव के, तो जीन्स हमारे यहाँ नहीं था। तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था, तो वो ले आया करती थी। मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। हमारे पिताजी साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे। मैं पैंट पहनता था बचपन में, तो दोनों पीछे छेद हो जाते थे, इतने बड़े बड़े घिस जाते थे, मतलब चड्डी दिखने लग जाती थी पैंट से, शरीर ढकता ही नहीं था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था, महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। एक रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा पिताजी से कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना, वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को, मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे, नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे।
कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपये। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपये मिलते थे। उस 15,000 रुपये में पिताजी ने घर बनवाया था। एक 18x20 का एक प्लॉट है, 18-20 का एक प्लॉट है। पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना, तो 20,000 रुपये मिले, 15,000। उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया, उसी को फिर उसी पे हम लोग अभी कोरोना काल में भी हम लोग उसी गांव में उसी घर पे रहे। अभी कोरोना काल में भी अभी भी हमारे बड़े भैया वहीं पर रहते हैं। ये वो घर है, आप टीवी पे देख सकते हैं। ये वो घर है, पहले एक ही छत थी कच्ची सी, फिर उसको बनाए। ये मंदिर जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये हमारा गांव है, जिस गांव में हम लोग, हमारा जन्म हुआ, हम पले बढ़े। ये हमारे गांव में एक तालाब है, जिस तालाब में हम लोग नहाते थे, और ये घर के ठीक सामने था। ये वही घर है जिस घर में हम लोग बचपन में रहे। बाद में इस घर को खाली, ये वो मंदिर है, आप देखिए टीवी पर, ये राम जानकी मंदिर है ना, हम इस मंदिर में रहा करते थे। तो अब तो हम लोग इस मंदिर में जाते हैं। ये मंदिर है, इस मंदिर में हम लोगों का बचपन गुजरा, यहीं रहे। पर जब थोड़ा बड़े हुए तो मंदिर के मालिक ने यहाँ से हम लोगों को निकाल बाहर किया। ये जो बाउंड्री है ना, ये जब मैं छोटा था तब मेरे सामने हुई थी। ये जो राम जानकी मंदिर लिखा है ना, उसमें ये मेरे सामने ही लिखा गया था। इस बात को अब 20 साल हो रहे हैं, 20 साल। अब तो ये मंदिर भी अलग तरीके से हो गया, हमारे टाइम पे अलग तरीके से था। ये मंदिर, ये वही दरवाजे हैं, ये वही मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये बातें हम केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो, गरीबी क्या होती है मेरे से बेहतर कोई ना जानता होगा। जरूरतें क्या होती हैं, हमारी तो रोटी की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, मकान तो था ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं था हमारे पास, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने भगवान की कृपा से पढ़ाई की, और पढ़ करके 2006 में मैं पढ़ने वृंदावन आया, और वृंदावन में पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद समाज की सेवा की। और जब मैं काम करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो मुझे पैसे जरूरत से ज्यादा मिलने लग गए। मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मैं कपड़े भी पहनने लग गया, मैंने रोटी भी पेट भर खाना शुरू कर दिया, और भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। फिर मुझे लगा कि अब तो पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। तो जब पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आया, तो मैंने सोचा कि यदि पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है, तो अब उस पैसे को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करते हैं। तो जो फुटपाथ पर वृद्ध माताएं पड़ी मुझे मिलती, जो लोग जरूरतमंद मुझे फुटपाथ पर पड़े मिलते, मैं उनको उठा उठा कर लाता, और मैं कहता कि मैं अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, इन वृद्ध माओं के लिए घर बनाऊंगा। और आज पूरा गौरी गोपाल 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी आप वृंदावन घूम के आना, आज भी मेरे पास घर नहीं है, मैंने घर नहीं बनाया अपने लिए। आज भी मेरे पास कोई घर नहीं है। जो वृद्ध माताएं जहां रहती हैं, उन माओं की तरह एक कमरे में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है। मैंने आज तक अपने लिए कोई बड़ा घर नहीं बनाया कि ये घर कोई कह सकता कि ये महाराज जी का घर है। घर नहीं बनाया, मैंने वृद्ध माओं के लिए घर बनाया। जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, वो वृद्ध माओं का घर है, और 290 माएँ रहती हैं। मैं पैसा कमाता हूं साहब, लेकिन मेरी जरूरतें को पूरी होने के बाद भी जब विधाता ने दिया, तो मैंने उस पैसे से सिगरेट नहीं पी, मैंने उस पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घमंड नहीं दिखाया, मैंने उस पैसे से शराब नहीं पी, मैंने उस पैसे से उन बेसहारा माओं को सहारा दिया। क्योंकि मुझे पता है कि घर से कोई आपको निकाल दे तो उसकी पीड़ा क्या होती है।
जब कोई आपको घर से निकाले तो तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं उन माओं की पीड़ा, जिन माओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा, मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना, तब तक तकलीफ समझते नहीं हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माओ का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर मैं उन सभी माओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूं। पैसे कमाता हूं साहब, चोरी नहीं करता। देखो ना, 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूं और वहां से भाग के यहां आता हूं, 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूं, ओवर टाइम काम कर रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं, कमाना पड़ेगा। नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा। तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है। कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हमारे अपने लिए तो हमारी अपनी जरूरतें कुछ है ही नहीं, इच्छाएं भी नहीं है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। बताओ हमें क्या बनना है? जो बनना था बिहारी जी ने बना दिया। हम तो भिख मंगे थे, भीख मांगते थे गांव में, हमें तो बिहारी जी ने जो बना दिया वो हमारी औकात से करोड़ों गुना ज्यादा है। अब क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा केवल इतनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं ना, उनको समय पर रोटी मिलती रहे, समय पर दवाई मिलती रहे और उनकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं बनी रहें। गौरी गोपाल गुरुकुल में सोचिए, वृद्ध माओं की सेवा के बाद भी मुझे लगा कि मेरे पास माओं की सेवा के बाद भी कुछ और काम हो सकता है। तो मैंने गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे रखे। उन बच्चों को आज गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग करके उन बच्चों को, उनको कपड़ा पहनाना, पुस्तक, कॉपी, किताब, पेन, रहना, खाना, उन बच्चों को 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन सबको पढ़ाता लिखाता हूँ। मुझे लगता है यार मरूंगा ना, कुछ लेके ना जाऊंगा। आओ जब तक हूँ जीते जी, मेरे मेहनत करने से कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, किसी माँ को सहारा मिल रहा है, किसी को पेट भर रोटी मिल रही है, तो आओ मेहनत करते हैं। आओ मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं। अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, तो याद रखना, जब मैं भीख मांगने जाता ना, तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता, तो 1 बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे, हमारी एक बहन, हमारी 2 बहनें हैं। एक बहन बचपन में भगवान के घर चली गई, उसको टिटनेस हो गया था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, दवाई करा नहीं पाए, भगवान के घर चली गई। एक बहन हमारी सबसे बड़ी है, एक भाई है हमारा बड़ा, और एक ये दास सबसे छोटा, और माता पिता। तो 4-5 लोगों का परिवार, 5 लोग थे। 5 लोगों के लिए कितना राशन था। गांव में मांगने जाते तो 15 दिन का गुजारा हो जाता। तो महीने में मैं 2 बार मांगने जाता। हुआ क्या, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। तो मैं जब मांगने जाता तो कुछ लोग क्या करते, मुझे देख के ना कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे महाराज आ रहे हैं, बंद कर लो। कुछ लोग कह देते महाराज बाद में आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं। ऐसे लोगों के घर में दोबारा जाता भी नहीं था। मैं भिखारी जरूर था पर स्वाभिमानी था। सम्मान से दोगे तो लूंगा,
भीख भी मांगता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्तों की तरफ फेंक के दोगे। सम्मान से भीख लेना जानता हूं, है ना। भीख मांगने वालों का भी एक स्वाभिमान होता है। आजकल के जो भिखारी आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भैया हमें पैसे चाहिए ना। ये अच्छे कोटि के भिखारी नहीं है। भिखारियों की पहचान मैं बताता हूं, जितना आपके द्वार से मिल जाए प्रसन्न चित्त से उतना लेकर आपको आशीर्वाद देना, ये अच्छे भिखारियों की पहचान है। हमें जितना मिलता था हम उतना लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि और लाओ, नहीं, जितना आपने दिया बहुत। तो हम ऐसे भिखारी थे। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हम दोबारा जाते भी नहीं थे उनके घर। फिर उनके घर कभी नहीं जाते थे मैं मांगने के लिए, अगले महीने भी नहीं जाते, उसके अगले महीने भी नहीं जाते। फिर वो कई बार जब उन्हें लगता कि अरे पंडित जी तो हमारे घर आप आए नहीं, हमने बोला मौसी तुम्हारे घर आए थे, तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर वो अपने से सीधा बना के सूपे में वो लेके आया करती थी। तो कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे मांग रहा है ना, तो अपने लिए नहीं, उन बेसहारा वृद्ध माओ के लिए मांग रहा है। बताओ, उन माओ के लिए देना ये आप सभी का धर्म है या नहीं? उत्तर दो, बोलो। यदि मुझ जैसे भिखारी को आपने भिक्षा नहीं दी, तो फिर आप गृहस्थों का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने, तो हम उसे अपनी हैसियत से भिक्षा दें। और मेरे जैसा भिखारी पहुंच जाए तो जरूर देना, क्योंकि मेरे जैसे भिखारी रोज रोज किसी के घर जाते नहीं हैं। मेरे जैसे भिखारी भी आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने से। बताओ, भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं गौरी गोपाल आश्रम में। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न रसोई बढ़ती है ना, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी की रसोई। तीसरे नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, जिसे लंगर कहते भंडारा। चौथे नंबर पर एक जगह और पांचवें नंबर की गौरी गोपाल जी की रसोई है। सर्वे करने कभी आ जाना। 30,000 से अधिक लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। कितने लोग? बोलो एक बार। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो आपसे कहता हूं कि आपके थोड़ा सा अन्न सेवा से जुड़ जाए तो जोड़ लेना। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है भगवान ने। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी सेवाएं कोई व्यक्ति कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, मेरे जैसा भिखारी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं तो समझ लो कि भगवान करा रहे हैं, चाह रहे हैं तो हो रही। तो ये मेरे करने कराने से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसलिए आप जो सहयोग करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। आपको भगवान प्रेरणा देंगे तो आप भी 2 रोटी का सहयोग करोगे, और आपने यदि सहयोग नहीं किया तो समझ लो कि भगवान ने आपको अभी प्रेरणा नहीं दी। भगवान खुद आपके अन्न को स्वीकार करना नहीं चाहते। भगवान सबसे लेते भी नहीं है साहब। सबका अन्न धर्म से नहीं जुड़ता। बोलो हाँ। सबका धन धर्म से नहीं जुड़ता। ये तो बड़ी कृपा है गौरी गोपाल भगवान की कि वृंदावन में गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों संत आते हैं और सभी संतों की सेवा का अवसर मिलता है। तुम्हारे द्वारे पर कोई संत आ जाए, तुम्हारे द्वारे पर कोई भूखा आ जाए, तो ये समझ लेना भगवान की कृपा है कि आज तुम्हारी रोटी को, तुम्हारे अन्न को भगवान पवित्र करना चाहते हैं कि उसको खिलाओगे तो अन्न धन पवित्र होगा। तो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं इतनी विशाल हैं, इतनी सेवाएं हैं, और भगवान की प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है। आप लोग ये ना समझें कि सब कुछ है। कैसे है? मेहनत तो तुम्हारा बेटा भी कर रहा है, तुम्हारा छोरा भी दिन रात मेहनत कर रहा है। तुम्हारे छोरे की आयु कितनी है? तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तुम्हारे बेटे के बराबर कहीं मैं हूं। मैं अभी 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है, 34। 33 साल कंप्लीट होके सितंबर में 34 चालू हुआ। ये दास अनिरुद्ध 34 साल का है। मेरी उम्र के तुम्हारे बेटे होंगे, मेरी उम्र के तुम्हारे पोते होंगे, दादाजी जितने यहां बैठे हैं। हाँ या ना? मेरी उम्र 34 साल है,
इस 34 साल की उम्र में ये दास अनिरुद्ध जितनी मेहनत करके समाज की जितनी सेवा कर रहा है, आपके बेटे भी इतनी मेहनत करके समाज का पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बड़ी बात है। क्यों मेरी माँ? सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। आजकल के लड़के बड़े गांव में भी इतने लड़के हैं, सब कमा रहे हैं, आपके बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, पर वो कमा के 500 रुपया की शराब पी जा रहे हैं, हाँ या ना? कमा के वो 1000 रुपया का मुर्गा खा जा रहे हैं। कल एक छोरा बोल रहा था परसों नरसों के मांस खाने से सेहत बनती है, मेरे को पढ़ा रहा था वो, यही छोरा। तो ये तुम्हारी औलादें हैं, मांस खाने का फायदा मुझे बता रहा था वो। तो ये तुम्हारी बच्चे, वो भी लगभग मेरी उम्र का था। तो एक वो बच्चे हैं जो मेरी उम्र के तुम्हारे मांसाहार कर रहे हैं, एक वो हैं जो शराब पी रहे हैं, और एक बच्चा मैं भी हूं। मैं भी तो अपनी माँ का बेटा हूं, अपने पिता का पुत्र हूं, तो मैं भी तो एक बच्चा हूं, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, मैं भी तो गाड़ी खरीद सकता हूं और यूं यूं चला सकता हूं। लेकिन मैंने अपने कमाई के प्रत्येक रुपए का सही उपयोग किया है कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए अपने बेटों को बोलना कि आप भी बेटा पैसा कमाओ, और ऐसे पैसे कमाओ कि वो पैसा किसी के काम आए, किसी की जरूरत में आप खड़े हो सकें, भूखे की रोटी बन सकें आप, निर्बल का बल बन सकें आप। गौरी गोपाल में ऐसी ऐसी माएं बेटे छोड़कर जाते हैं जिन माओं से खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता। ऐसी कितनी माएं हैं जो बिस्तर पर लेटी हैं, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं। उनके लिए मैंने स्टाफ रखा है महिलाओं का, वो उन माओं को उनका मलमूत्र साफ करती हैं, माओं को नहलाती हैं और उन माओं की सेवा करती हैं। जिन माओं के अपनी औलाद, जन्म लेने वाले बच्चे सेवा नहीं कर पाए, वो बच्चे अपनी माओं को छोड़कर जाते हैं, और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। याद रखना भक्तों, जब मैं मरूंगा तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य भेजा था तुम्हें संसार में, क्या करके आए? मैं आंखों से आंखें मिलाकर बात करूंगा, प्रभु आपने मानव शरीर दिया, जीवन दिया, मैंने एक क्षण का, समय का और 1 रुपए का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, मैंने समाज की सेवा की है। ये संसार में जितने लोग हैं भगवान के भक्त हैं, और जितने दीन दुखी हैं सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। बताइए, नर सेवा नारायण सेवा है या नहीं? जोर से नहीं बोला जा रहा है, बोलो। नर सेवा। एक दिन मैंने सोचा कि देखो बकरा मरता है ना, बकरे के चमड़े का तबला बन जाता है, ऊंट मरता है, ऊंट के चमड़े का जूता बन जाता है, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बने, मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा। आपका चमड़ा काम आएगा? क्यों मैया? हमारा चमड़ा काम नहीं आता, लोग जला देते हैं। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा, तो मुझे लगा जब मरने के बाद काम नहीं आना तो आओ इस शरीर से जीते जी राष्ट्र की, समाज की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा। इसलिए ये दास सेवा करता है, मैं सेवा करता हूं। अब अपने बच्चों को आप पाठ पढ़ाओ, चाहे सेवा का पढ़ाओ, वरना शराब और बकरे का पाठ तो पढ़े बैठे हैं तुम्हारे बच्चे। फिर ना दोष देना कि बच्चों को किसी ने समझाया नहीं, हम आए हैं समझाने, नहीं मानो तो नहीं मानो, हमारा धर्म है समझाना। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी उसी रास्ते पर चलो, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही रास्ता सही है।